तो कैंडिडेट्स, अगर हम जॉब की बात करें तो हम इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आज की वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनको बैंक में जॉब चाहिए। आपने थंबनेल में भी देखा कि कैसे एक्सिस बैंक के अंदर फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए जॉब निकली है, जहाँ पे आपका सैलरी पैकेज अप टू 3.8 लाख होने वाला है। तो मतलब अगर आप फ्रेशर हैं, बैंकिंग सेक्टर में करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या है, ऑल ओवर इंडिया जॉब है। तो अगर आपके नियर बाय अगर एक्सिस बैंक की ब्रांच है तो आप को वहाँ पे भी ज्वाइनिंग मिल सकती है और ये सारी चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री है। तो बैंक में आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, डायरेक्टली इंटरव्यू देना है एंड देन आफ्टर ये आपको जॉब मिल सकती है। कोई फॉर्म फिल नहीं करना है और ना ये जो गवर्नमेंट्स और सरकारी बैंक की तरह बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आज अप्लाई करिए और विद इन 4 to 5 डेज़ के अंदर भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो कैसे एक फ्रेशर कैंडिडेट एक्सिस बैंक को ज्वाइन करेगा जहाँ पे 3.8 लाख तक की उनकी सैलरी हो सकती है, किस प्रोफाइल पे ज्वाइन करेगा, कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियली वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, अगर आप इस जॉब को अप्लाई कर रहे हैं स्किल सेट क्या होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है आपके कंधों पे, कैसे उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करोगे, काफ़ी सारे डाउट्स आपके मन में आ चुके हैं। उन्हीं का सोल्यूशन है ये वीडियो। तो इस मोबाइल पे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा ऑफिशियली वेबसाइट, एक एक स्टेप आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और देन आफ्टर आप इस जॉब को अप्लाई करोगे जैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। मेक श्योर एक चीज़ का ध्यान रखना, काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं, नीचे कमेंट में आके एकदम से फेक लिखते हैं या बोलते हैं सर 3-4 महीने से जॉब अप्लाई कर रहा हूँ पर जॉब नहीं मिल रही। तो उनको हमेशा मैं एक पॉइंट कहता हूँ, आज भी कहना चाहूँगा कि जॉब मिलती है वीडियो देखने से नहीं, सही तरीके से जॉब अप्लाई करने से। अभी सही तरीका क्या है? ये सही तरीका होता है जेडी, जॉब के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल और सीवी को अपडेट करना। अब ये क्या चीज़ है, ये भी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो इट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन। जो लोग अभी तक बोल रहे थे जॉब नहीं मिली है, अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनको जॉब मिलने के चांसेस 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे चलते हैं एक्सिस बैंक के और समझते हैं कैसे जॉब अप्लाई करनी है, कैसे आपको सारी चीज़ों को ट्रिगर करना है। तो सबसे पहले अपना आप फ़ोन उठा सकते हैं और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जैसे ही लिंक आपको मिलेगा जस्ट उस पर क्लिक करेंगे आप इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे एक्सिस बैंक के। आप राइट साइड पे स्क्रीन भी देख सकते हैं, एक्सिस बैंक की ऑफिशियली वेबसाइट है। इसका मतलब है अगर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे एब्सोल्युटली फ्री, आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है किसी भी तरीके से। तो आपके टॉप पे लिखा हुआ है RBLS बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। तो BDA प्रोफाइल इसको बोला जाता है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, कि कैसे आप एक बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हो, ये आपकी मेजरली प्रोफाइल रहेगी। देन आफ्टर यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो 0 to 1 है, मतलब अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। तो फ्रेशर कैंडिडेट, रिसेंटली ग्रेजुएट्स या अंडरगोइंग ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर लास्ट ईयर स्टूडेंट हैं। देन आफ्टर यहाँ पे लोकेशन, अब लोकेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा मल्टीपल लोकेशन है। ये मल्टीपल लोकेशन है जो आपके लिए परफेक्ट है, आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। कैसे, ये थोड़ा सा मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले 0 to 1 फ्रेशर करूँगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी फ्रेशर के लिए लोकेशन के अकॉर्डिंग जॉब है, काफ़ी सारी जॉब्स है, आप किसी पे भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं जो आपके नियर बाय है। क्लिक है, फिर हम दोबारा आ जाते हैं अपने फ़ोन पे। तो फ़ोन पे इसका रोल डिस्क्रिप्शन है जिसे हम जेडी जॉब का डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब देखिए सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पर कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उन पे ही जंप करता हूँ, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट है स्किल्स। सबसे ज़्यादा नीचे जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे नीचे आइए, नीचे के जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़रूरी हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, गुड कम्युनिकेशन बोथ वर्बल एंड रिटन स्किल इन बोथ इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, एक तो इंग्लिश और जिस लोकेशन पे आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो या फॉर एग्जांपल आप कोलकाता से अप्लाई कर रहे हो, वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए प्लस इंग्लिश आनी चाहिए। तो जिस रीजन से आप अप्लाई कर रहे हो उस रीजन की लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, बोलनी लिखनी।
क्लियर है। देन आफ्टर यहाँ पे एक्सीलेंट लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन स्किल्स। तो कैसे लीड को जनरेट करते हैं, कैसे लीड को कन्वर्ट करते हैं जिससे बिजनेस की ग्रोथ हो, BDA क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, तो उससे रिलेटेड आपके पास स्किल्स होने चाहिए। उसके बाद है एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर एंड मीट डेडलाइन। आप प्रेशर झेल सकें और अगर आपको कोई टास्क असाइन हुआ है और उसके एक डेडलाइन है तो उसको कंप्लीट कर सके। कैसे टास्क होते हैं, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे बैंक में आपको टास्क मिलते हैं कि आपको फॉर एग्जाम्पल 2 हफ्ते के अंदर 14 डेज़ के अंदर 2 करोड़ रुपए तक की सेविंग बैंक में लेके आनी है, FD करवानी है या कुछ इस तरीके से। तो आपके जो कस्टमर है आप उनको बोलोगे एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, आप FD करवा सकते हैं, लाइक दिस। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपने कस्टमर को कन्विंस करेंगे, नए लीड को जनरेट करेंगे जिससे बैंक का रेवेन्यू इंक्रीज हो। क्लियर हो रहा है। अब देखिए जो काम करना भी है ना वही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको 100% ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मिल जाएगी। देन आफ्टर है एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली एज अ पार्ट ऑफ ए टीम। तो मतलब एक टीम को अगर टास्क मिल रहे हैं और आप टीम का पार्ट हैं तो आप एक टीम प्लेयर की तरह भी काम करेंगे और एक इंडिविजुअल प्लेयर की तरह भी काम करेंगे। ये मेजर स्किल्स हैं। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे रिक्वायरमेंट बोल सकते हो, स्किल्स बोल सकते हो कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। लिखा हुआ हाई सेल्स ओरिएंटेशन टू मीट द सेल्स टारगेट, then ensure resolve should have the recommend model device and Android version model Oppo, Vivo, MI, Samsung, Realme, Android 10, 11, 12, 13 कोई भी वर्जन का एक स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सुटेबल कैंडिडेट हैं। हम देख रहे हैं ज़्यादा स्किल्स की डिमांड नहीं है और बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक स्मार्टफोन और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये जॉब आपकी हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें ऑफिशियली वेबसाइट पे लिखी हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी गलत बताया जा रहा है। अब ये सारी चीज़ों के बाद आप ऊपर आएंगे जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हैं, तो उनको थोड़ा समझते हैं क्या और किस तरीके से हैं। तो यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है आइडेंटिफाई सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ द बैंक एंड द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बाय एक्वायरिंग न्यू कस्टमर। तो बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि एक अच्छे से रिलेशनशिप को आपको मैनेज करना है, बिल्डअप करना है, ठीक है। मैनेज बिजनेस रिलेशंस विद एग्जिस्टिंग कस्टमर टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। तो नए कस्टमर लाने के साथ जो पुराने कस्टमर है उनके साथ भी एक अच्छा बॉन्ड बिल्डअप करना, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। क्लियर हो रहा है। देन आफ्टर यहाँ पे अचीव सेल्स टारगेट एज असाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन मंथली एज पर द ग्रेट मैट्रिक्स BDE ऑफिसर एंड, ठीक है, AM सेल्स। तो अगेन यहाँ पे लिख दिया है कि भैया यहाँ पे काम करना है तो रिजल्ट लाना पड़ेगा, आपको टारगेट मिलेंगे, आपको अचीव करना पड़ेगा। तो स्लाइटली प्रेशराइज जॉब है, मैं मना नहीं करूँगा, रियलिटी बताना मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वीडियो के थ्रू। तो बैंकिंग के अंदर फ्रेशर हो तो थोड़ा बहुत प्रेशर लीजिए, बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करिए। एक्सिस बैंक की जॉब है। अप्लाई करने के लिए नीचे आप देख रहे हो अप्लाई नाउ का बटन है, मैं इस पर जस्ट क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरी पर्सनल डिटेल्स आ रही हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, then I am the person with the disabilities, yes या no, I am the belong for the LGBT कम्युनिटी, यस या नो, जेंडर, आपकी करंट सिटी। अब ये करंट सिटी मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप नियर बाय जॉब करने में इंटरेस्टेड है। उसके बाद आपका अपलोड करना है रिज्यूमे, मैक्सिमम 3 MB का होना चाहिए। आपके मोबाइल में तो आप यहीं से अपलोड कर सकते हो। रेलिवेंट एक्सपीरियंस, मंथ और आई हैव रीड एंड कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ अपलोड रिज्यूमे एक मात्र ऐसी चीज़ है जो आपको इस जॉब के लिए सुटेबल बनाने में हेल्प करेगी। तो जब आप अपना जॉब का यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब इस जॉब को अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड कर रहे हैं, तो मेक श्योर अपने रिज्यूमे के अंदर चेंजेस करना। बैंक को वो पर्सन चाहिए जो बैंकिंग सिस्टम को जानता है, तो आपको लिखना पड़ेगा अपने रिज्यूमे में कि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपके कन्विंसिंग स्किल अच्छे हैं, आपको CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की नॉलेज है, आपको पता है व्हाट इज़ द KYC नो योर कस्टमर की नॉलेज आपको है। आप यहाँ पे छोटी चीज़ों पे डिटेल पे फोकस करते हैं, साथ में आप सेल्स करने में इंटरेस्टेड हैं, साथ में आप प्रेशराइज कंडीशन में काम करने में इंटरेस्टेड हैं, साथ में आप यहाँ पे हाईली एम्बिशियस पर्सन है जो अपने टारगेट्स को अचीव करना अपनी पहली प्रायोरिटी समझता है। क्या आपने ये सारी चीज़ें सही तरीके से अपने CV में लिखी? अगर लिखी तो डेफिनेटली आपके जॉब के चांसेस 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हैं। और नहीं लिखी, कोई CV अपडेट नहीं करा, वही पुराना CV उठाया और यहाँ पे चेप दिया, कॉपी पेस्ट मार दिया, बिलीव मी मत करना अप्लाई, जॉब नहीं मिलेगी। मैं खुद से कह रहा हूँ, अपने लास्ट पास एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये परफेक्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया। मेक श्योर आपसे जो चीज़ें मांगी जा रही हैं वो अपडेटेड हो, जो इसके अंदर सिर्फ ये CV और रिज्यूमे मांग रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे, आपकी
ये पर्टिकुलर CV अकॉर्डिंग होगा ATS एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स को टारगेट करेगा, जो यही JD जॉब के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। आपको HR के एंड से मेल कॉल दोनों चीज़ें आएंगी। देन आफ्टर उसके बाद स्टार्ट होता है आपका इंटरव्यू, जिसके अंदर आपके 2 या 3 राउंड मेजरली होते हैं। पहले आपका स्क्रीनिंग राउंड जिसे इंट्रोडक्टिव राउंड कहते हैं, फिर आपका यहाँ पे लास्ट राउंड रहता है नेगोशिएशन, और सेकंड राउंड जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट और सबसे अच्छा राउंड होता है, जहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। आपको पूछा जाता है वाई यू आर ज्वाइनिंग दिस बैंक, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, उसके बाद आपको सबका आंसर करने हैं। तो मतलब वो सेकेंड पार्ट है इंटरव्यू का। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर स्टिल आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ना आपको मुझसे कनेक्ट करता है, तो इस कमेंट सेक्शन का फ़ायदा उठाइए, अपने डाउट्स लिखिए। मैं और मेरी पर्सनली टीम आपके साथ कनेक्ट रहेगी आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये थी आज की जॉब की अपडेट। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।